कल विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशकः भक्त्याचारोपदेष्टा च कर्म मार्ग प्रवर्तकः, यहाँ तक के भाग पर विवेचन कल है। विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेशकः को तो विवेचन परसों भी हो चुके हो तो, और सर्वसाधारणोपयोगी तो जो है वो परसों ही हमने जो है वो कहो तो। कल तो वाको जो विवेचन हमने कियो एक प्रकार से वो केवल अपने लिए कियो, वो कोई सर्वसाधारणोपयोगी प्रवचन भयो हो ऐसी बात नहीं है। वो जो भयो वो केवल हमने अपने हृदय के आस्वादन के लिए और कोई अपने मत के विचार को जो है वो और अधिक जो है वो परिपुष्ट करने के लिए, अपने ही स्वांत सुख के लिए वो कियो, वो विचार एक प्रकार से वामे भी जा प्रकार सु हमारे लिए करना चाहिए, वा प्रकार सु भी हमने पूर्ण नहीं कियो अपने स्वांत सुख के लिए, नहीं तो और भी अधिक कठिन हो जातो। परंतु जो है वो केवल मात्र जितनो अत्यंत आवश्यक एक रिकॉर्ड करानो हो तो हमारे वा मत के जो है वो उपपत्ति को आगे पीछे की, उतनी ही मात्र उपपत्ति को रिकॉर्ड जो है वो हमने करा दी, ताकि हमको विस्मरण कभी न हो जाए, हमको भी वो मदद मिले। जा वक्त हमको ग्रंथ लिखनो है वा वक्त वा रिकॉर्ड सु भी हमको सहाय मिले, इतना ही मात्र हमने कल या के ऊपर जो है वो वा दृष्टिकोण सुई कियो, या लोगन को कठिन भी पड़े हो, पर हमने क्या कल इतनी देर तक पंचायत करी या को थोड़ो सो आज हम तुमको समझाना चाहें। कदाचित सब लोग न समझे हो, भले वो चीज पुनरावृत्ति हो जाएगी, पुनरुक्ति हो जाएगी, ये सब बात है, पर कल लोगन ने कही कठिन हो गए, कठिन हो गए। कठिन क्या भय हो, खाली संस्कृत शब्द ज्यादा आए। गोपीनाथ जी ने कही वो बात बिल्कुल ठीक थी कि संस्कृत शब्द ज्यादा आए तो लोगन को कठिन मालूम पड़े कि हाँ कठिन हो गए, क्योंकि संस्कृत शब्द ज्यादा आ गए। अब वो संस्कृत शब्दन को हम जहां तक बन सके इतना ठीक कर करके, और हम या बखत तुम सबन को समझ आ जाए ऐसी पद्धति से कल हम अपने लिए कर रहे थे, हमको कुछ वो याद बराबर ताजी रहे, या के लिए हमारी सब उपपत्तियां हम न भूल जाएं, वा में जो भावना है हमारी, वा को कछु भी बीज रहेगो तो हम वापस वो वृक्ष बना लेंगे, परंतु वो बीज तो कम से कम कायम रहना चाहिए। तो वाकु रखने के लिए हम वा दृष्टिकोण से विचार करते थे। आज जो है वो हम तुमको समझाने की भावना से अब बोल रहे हैं, या सु वहां में फर्क पड़ेगा। कल की जो पद्धति में और आज की पद्धति में कुछ फर्क पड़ जाए, पर कथा सब तुमको वो कि वही बात समझा दे। यहाँ भाई क्या, यहाँ तीन बात समझवे की है। एक बात ध्यान में दो कि यहाँ ठिकाने तीन बात समझवे की। जो कल कथा कही हो वह कल की बात को हम तुमको कह रहे हैं, वहां में तीन बात समझवे की कल तुमको हमने बताई। वो तीन बात कौन सी है कि एक तो ये त्याग कौन से बखत करवे को हो है, जाके लिए विरहानुभवी का अर्थ त्याग कहो है, वो कौन से बखत करवे को है, वाके लिए कौन सी कक्षा है, कब वो त्याग प्राप्त हो है वल्लभाचार्य के वचनन सु, इतनो ही मात्र विचार करने को है। एक विचार। दूसरो वो जो त्याग है विरहानुभवी का अर्थ त्याग, वो त्याग जैसो विरहानुभव भ्रमर गीतीय है, वा प्रकार को विरहानुभव है, अथवा तो वेणुगीत में जो प्रकार को विरहानुभव है वा प्रकार को विरहानुभव है, वा युगल गीत में जा प्रकार को विरहानुभव है वा प्रकार को विरहानुभव है, या प्रकार के एक तीन या ठिकाने विचार उठे।
कौन से जात के विरहानुभवार्थ त्याग जो है वो ये कहो। दूसरी बात, एक तो ये त्याग कब करनो, पहली बात। दूसरी बात कहा कि ये त्याग जो है वो कौन से विरहानुभव के लिए है। भ्रमर गीत में जो विरहानुभव बताया है वाके लिए, कि वेणु गीत में बताया हो वाके लिए, कि युगल गीत में बताया हो वाके। अच्छा, इन तीन में से कोई भी एक के लिए अभी कल्पना करो, कौन है या अभी हम स्पष्ट नहीं कर रहे हैं, पर इन तीन में से कोई भी एक के लिए, तब इन तीन में से जो फलात्मक है वो कौन अनुभव है? वो है कि जो ये है कि ये है, माने जो भ्रमर गीतीय है या तो जो वेणु गीतीय है कि मध्यपाती जो है वो युगल गीतीय है, वो है। कौन सो जो है वो फलात्मक अनुभव है। या बात को जो है वो विचार अब और द्वितीय आके विचार उपस्थित हो जाए, ये दूसरा विचार आके सामने आ जाए कि भाई ये कौन सा अनुभव है, फलानुभव। जो फलानुभव है वाके लिए ये त्याग है, अथवा तो ये त्याग जो है वो मुख्य फलानुभव के एक साधनार्थ है। विरहानुभव साधन त्याग है और वो विरहानुभव वो ही एक परम फल है, अथवा तो वो परम फल प्राप्ति के एकदम प्राथमिक जो है वो वस्तु है। वो वस्तु क्या चीज है, इन सब बातन को विचार या ठिकाने करनो आ पड़े। क्यों आ पड़े हैं? श्री गोकुलनाथ जी की जो यह स्थल की जो व्याख्या है विरहानुभवैकार्थ सर्वत्यागोपदेश कहा, ये व्याख्या या प्रकार की है या स्थल की कि जहां दोनों वादी इनको पूर्ण बोलने को अवकाश है। ये कल हम तुमको कह चुके, उभयवादी लोग वाको उपयोग कर सके हैं, हम भी कर सके हैं, वे भी कर सके। तो जा ठिकाने उभयवादी इनको उपयोग करने को पूर्णावकाश है, ना हमको कम है ना उनको कम है, या ढंग को उनको लेख है गोकुलनाथ जी। अतएव वे लोग अपना उपयोग करें, ऐसे हम भी जो है वो उपयोग करेंगे, हम भी तो छोड़ेंगे नहीं। जब हमको भी अवकाश पूरा है, 100% हमको भी है, तो हम क्यों छोड़ेंगे? तो आखिर जो है वो हमको भी वो जो है वो उपयोग लेना ही पड़ेगा, लिए बिना तो छूटका है नहीं, और वो हम लिए बिना मानेंगे नहीं। अतः वाटिका ने कौन सो जो है वो फल हमको लेनो, विरहानुभव सु वाकु लेनो कि याकु लेनो कि याकु लेनो, या बात के निर्णयाधीन ये सब चीज है। प्रमेय प्रकरण के भीतर जो आवे है फल, प्रमेय प्रकरण को फल हम मुख्य फल तरीके नहीं ले सके, अन्यथा वह प्रमेय प्रकरण में पाठ क्यों, या प्रश्न को जो है वो उत्तर नहीं मिल सके। भ्रमर गीत है वो भी फल प्रकरण नहीं है। भागवत में जो फल प्रकरण में फल है वाको ले सको, पर जो ये विप्रयोगवाद के जो है वो आग्रही लोग हैं, उनकी दृष्टि से तो वो धर्मी संयोग है, क्योंकि अंतर जो है वो लीलावलोकन ये याकू वे लोग धर्मी संयोग माने। जो विप्रयोगवादी जो मुख्य लोग हैं वे अंतर लीलावलोकन को तो धर्मी संयोग माने हैं। अतएव उनकी दृष्टि में तो वो जो है वो हो नहीं सके है, क्योंकि वाकू वे धर्मी संयोग मान लें। धर्मी संयोग मान लेने से उनकी दृष्टि में वो मुख्य फल नहीं हो है जो युगल गीत में आवे है, क्योंकि वह बखत सर्वलीलावलोकन है, वह बखत भी सर्वलीलावलोकन है। जैसे वह प्रमेय प्रकरण में, वह वेणुगीत में भी सर्वलीलावलोकन है, फिर भी या बखत भी है, फिर भी कछु वैशिष्ट्य में होना ही चाहिए। और वो सुबोधिनी जी के और निगूढ़ अवगाहन सु
जो है वो निश्चित हो सके। अन्यथा वो फल यदि पूर्व में ही मिल गए हो तो फिर आखो फल प्रकरणारंभ ही व्यर्थ हो जाए। फल प्रकरण को आरंभ फिर काय के लिए? यदि प्रमेय प्रकरण के समय में ही वह फल को लाभ हो गए हो तो फिर आगे को फल प्रकरण को जो है वो उद्भव और फल प्रकरण को अस्तित्व ये सब बेकार है पीछे, फिर वो कोई भी जो है वो तो अर्थ नहीं रहे। अतएव फल प्रकरण के भीतर ही हमको फल को ढूंढना पड़ेगा, ये बात निश्चित। वहां उभयात्मक फल बताए हो क्योंकि भगवान उभय रसात्मक है, ऐसो उभयात्मक फल बताना ठीक है। वो उभयात्मक फल जो है वो पहले संयोग भी बताए है, बीच में विप्रयोग भी बताए हो, फिर विप्रयोग बताए हो, संयोग विप्रयोग संयोग, पहले एक संयोग फिर विप्रयोग फिर संयोग फिर विप्रयोग, यो वो जो है वो परंपरा वाटिका ने जो है वो बताई जा रही है। वामेशु ये परम फल है व ये नहीं, वो संपूर्ण फल वो जो है वो परम फल है। यहां तक कोई मानते हो तो बराबर जो है वो उचित बात है, क्योंकि मनोरथांतम श्रुतयो यथा ये युगल गीत पे नहीं कही। अतएव मनोरथांतम श्रुतयो यथा ये तो यहीं कही है, माने परम फल की प्राप्ति वहीं सु मिल गई। यदि वहां नहीं मिली होती तो मनोरथांतम शब्द जो है वो व्यास और शुक को जो है वो प्रयोग मनोरथांतम को नहीं आता। वहां अंत सु जो है वो कोई अन्य तो अर्थ नहीं लिया जाए। अंत माने जो मनोरथ की पराकाष्ठा, फल की जो पराकाष्ठा वो ही जो है वो वाटिका ने आवे है। अंत माने कोई नाशादि तो अर्थ नहीं कि मनोरथन को नाश हो गए हो, यूं तो अर्थ नहीं हो सके वाटिका ने। अतएव मनोरथांतम श्रुतयो यथा या तो अर्थ यही है कि मनोरथ की जो पराकाष्ठा है वो श्रुति को जैसे प्राप्त भई। तो मनोरथांत शब्द जो है वो वाटिका ने आ जाए फल प्रकरण में। यासु जो है वो फल प्रकरण को ही जो है वो वाकु फल तरीके लेना चाहिए, ये ज्यादा निर्णय प्राप्त हो। अब ये जो गोपीजन है श्रुति रूपा और ये इनको जो है वो उद्धव जी कहे हैं कि इनने या भक्ति को प्रकाश किया। अब वे अपनी गुरु बनी, ध्यान में आई, अपनी गुरु परंपरा आचार्य परंपरा में आई। आचार्य परंपरा में आने को फल ये उनको भयो कि अपराकृत देह होते भय भी उनको एकदम नित्य सिद्धाधिकार नहीं मिला। ये अपने आचार्य होने को फल है, क्योंकि यद्यदाचरति श्रेष्ठा ये गीता को प्रकार रखावे के लिए उनको अपराकृत देह होते भय भी उनको नित्य सिद्धाधिकार नहीं मिला। और उनको जो है वो पहले और जो उनको ये कही गई कि लो तुम्हारो जो है वो ये मान अब ये या अवस्था में लाके तुमको जो है वो लाके धरे, ये शब्द कहे। ये वो वाटिका ने कही है अलब्धर आशा कल्याण्यो मापुर मद्वीर्य चिंतया। वहां की जो है वो सुबोधिनी जी में ये कहो कि तुम्हारो दोष जो है वाने लाके तुमको या अवस्था में लाके रखे, और वे तो वो को प्राप्त हो गई। अर्थात जिनको रास में प्रवेश नहीं मिले हो अंतर्ग्रहगतान को, क्योंकि उनको जो है वो जार भाव है, उनको काम भाव हो, या सो जिनको रास में प्रवेश नहीं मिले हो, जिनको घुसना नहीं मिले हो रास में, उन लोगों को अति तीव्र विरह ताप देके और उनको नित्य सिद्धाधिकार दे दिया। परंतु तुमको अभी तक नहीं मिले हो है, यो ठाकुर जी ने वह वक्त उनको कहवाई। या सो तुम जो है वो अब वो अर्थात उनको वह अति विप्रयोग को अनुभव क्यों कराए हो कि जैसो उनको नित्य सिद्धाधिकार लाभ हो जाए। वाके लिए जो अति विप्रयोग अनुभव उनको जो है वो किया, देशांतरित विप्रयोग करके जो उनको जो है वो श्रुति रूपा और ऋषि रूपा उनको जो कराए हो गए है, वो एक केवल नित्य सिद्धाधिकार के जो है वो बिल्कुल प्राप्ति को एकदम अंतिम वो साधन कक्षा का जो है वो एक आचरण है, भक्ति आचरण। वाके सिवाय वाकू हम अन्य कुछ भी जो है वो वहां साधन कक्षा में कहूँ, साधन वाकू साधन नहीं कहूँ। और वो मेरो साधन कक्षा को मतलब भी अवान्तर व्यापार, साधन तो अपने अनुग्रह कृपा इच्छा यही है, परंतु वो अवान्तर व्यापार दृष्टिया ही मैं वो साधन शब्द को प्रयोग कर रहे हूँ।
जो अपने यहाँ की मर्यादा है वह मर्यादा को रखते हुए, किंतु वहां साधन दशा, साधन संबंध इत्यादि शब्द हरिराय जी भी प्रयोग करें, कोई नहीं करते हो ऐसी बात नहीं है। अतएव जो है वो साधन कक्षा है, वह साधन कक्षा को वो अंतिम एक भक्ति आचरण है कि आचरण के द्वारा नित्य सिद्धाधिकार की जो है वो सिद्धि है, बाकी बात फिर और कोई पीछे चीज नहीं। तो वो अति विकलता संपादन करने के लिए वहां केवल विप्रयोग को जो है वो दान है, वो केवल विप्रयोग को जो दान है, जाकू ये लोग धर्मी विप्रयोग माने हैं, लक्ष्य में आई कि नहीं, वह केवल विप्रयोग को उनको दान दे के और उनको नित्य सिद्धाधिकार प्राप्ति है। वो प्राप्ति कोई पीछे सो अपन को वो परोक्ष ही रखी है, वाकु कोई जो है वो पीछे वर्णन आदि अपन को समुपलब्ध नहीं हो, सो तो कछु ही नहीं हो। तो पीछे सु गोपीजन को क्या भयो, कछु भागवत में पता पड़े क्या भयो क्या नहीं था। आखिर महिषीन को तो पता पड़े है जो कछु भयो सो, परंतु जो इन गोपीजनन को कछु पता पड़े क्या भयो क्या नहीं भयो, या को कछु भी भागवत में सु पता नहीं पड़े। इतर पुराणम सु अपन भागवत की कथा को मिलाने जाए तो ये बड़ी भारी भूल है। ध्यान में आई कि नहीं, वहां कल्प भेद सु भिन्न कल्पन की कथा है, उन कथान को या के साथ एकाकार करनो, ये जो है वो बड़ी भारी भूल हो जाए। ये तो मुख्य सारस्वत कल्प को और जो श्वेतवाराह कल्प में जब वक्त दो वक्त पूर्ण पुरुषोत्तम को प्राकट्य हो है, वही प्राकट्य की कथा श्रीमद् भागवत के भीतर आवे है। तो यासु याके संग इतर कल्पन की कथा को मिलानो ये तो भूल होगी, तो वो चीज करनी नहीं चाहिए। तो भागवत के भीतर तुमको कछु भी मिला है कि आगे जाके का भयो गोपी जनन को, क्या कुछ भी नहीं मिला है। जैसे वो सब परोक्ष रखी गई है, ऐसे ही जो है वो ये भी परोक्ष रखे हो गए हो उनको नित्य सिद्धांत पर और क्या हो सके। उनके जो है वो उनके जैसे अप्राकृत विग्रह वाले इनके लिए कोई देह त्यागादि की तो कल्पना आ ही नहीं सके। ध्यान में आई कि नहीं, देह त्यागादि की तो उनको नित्य सिद्धाधिकार प्राप्त होके और लीला स्थल में जो है वो उनको जो है वो आगमन हो गए हो वहां से लोगन की दृष्टि में वे अगोचर हो गए होंगे। और कोई देह त्यागादि तो उनको जैसे जहुर गुणमयन देहम अंतर्ग्रहगतान को भयो, ऐसे तो उनको नहीं हो सके। ऐसे तो कभी भी नहीं, 3 जन्म में भी नहीं हो उनके लिए कि जो है वो ये जो है वो देह त्याग हो। ध्यान में आई कि नहीं, क्योंकि वो तो उनको अप्राकृत देह है, अप्राकृत विग्रह है। आत्मानम भूषयान चक्रु वस्त्राकल्पांजनादि भी ये जा ठिकाने मान्यो जाए कि उनने अपने आत्मा को भूषण कियो। हाँ,